सुप्रभातम बच्चों। आज हम सूरदास जी का चौथा पद देखते हैं। ये चौथा और अंतिम पद है। इसमें गोपियाँ उद्धव से वार्ता करते हुए कहती हैं, जब उन्हें यह मालूम हो गया कि श्री कृष्ण अब आने वाले नहीं हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तब कहती हैं गोपियाँ, हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समूजी बात कहत मधु करके समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीत करे आपुन जे और अनीत छुड़ाए, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ कह रही हैं कि हरि हैं राजनीति पढ़ाए। श्री कृष्ण ने तो अब राजनीति पढ़ ली है। श्री कृष्ण ने अब क्या पढ़ ली है? राजनीति पढ़ ली है। अब राजा हो गए हैं, राजनीतिज्ञ हो गए हैं। समूजी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर यहाँ पर उद्धव के लिए कहा गया है। गोपियाँ भंवरे को संकेत करते हुए उद्धव के लिए इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करती थी। तो समूजी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब उनको पता चल गया कि श्री कृष्ण वापस आने वाले नहीं हैं। जब उद्धव से उनको सारी बातों का पता चल गया तब गोपियाँ बड़ी निराश हुई, दुखी हुई। आगे कहती हैं, इक अति चतुर होते पहले ही। श्री कृष्ण तो पहले से ही बड़े चालाक थे। श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे, चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो उन्होंने और भी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। तो इसलिए अब तो वो और भी चालाक हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। भैया अब तो उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, तो वो बहुत बुद्धिमान हो गए हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। हे उद्धव, इससे तो पहले के लोग अच्छे थे, जो दूसरे की भलाई करने के लिए, दूसरे का हित करने के लिए घूमते रहते थे। अर्थात दूसरे का हित करने के लिए दौड़कर चले आते थे। अब अपने मन फेर पाए हैं चलत जो होते चुराए। अब हम श्री कृष्ण से अपना मन वापस चाहते हैं। अब अपने मन फेर पाए हैं, फेर मतलब होता है वापस मांगना। अब हम श्री कृष्ण से अपना मन वापस चाहती हैं, चलत जो होते चुराए, जो उन्होंने जाते समय चुराया था। जब वो गोकुल से गए थे मथुरा को, तब वे अपने साथ हमारा मन भी चुरा कर ले गए थे। अब हम अपना मन उनसे वापस चाहती हैं। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीत छुड़ाए। आखिर वह क्यों अनीति करे? श्री कृष्ण का काम तो नीति करना है, नीति पर चलना है। श्री कृष्ण का काम तो अच्छा ही करना है। श्री कृष्ण तो राजा है। जिसका काम अच्छा करना है, जिसका काम नीति पर चलना है, आखिर वह क्यों अनीति कर रहा है? जिसका काम नीति करना है, आखिर वह क्यों अनीति पर चल रहा है, वह क्यों अनीति कर रहा है? गोपियाँ ये कह रही है। फिर कहती हैं, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म तो यह है कि वो प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट न होने दे। श्री कृष्ण राजा हैं और हम उनकी प्रजा हैं। तो श्री कृष्ण का तो ये काम है कि वो अपनी प्रजा का ख्याल करें, अपनी प्रजा की रक्षा करें, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न होने दे। तो यहाँ गोपियाँ एक प्रकार से कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने जो है राजधर्म का पालन नहीं किया है, उन्होंने अपनी प्रजा का ख्याल नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।